एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q does not equal to 0? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? क्या आप इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर है। पिछले वीडियो में हमने बताया था। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो एक रेशनल नंबर है, इससे आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। जीरो को आप जीरो अपॉन समथिंग लिख सकते हैं। जीरो को 0/1, 0/2 कुछ भी लिखा जा सकता है। अतः जीरो हमारा एक रेशनल नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले यहाँ आपको कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी दिए गए दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो उसको निकाला कैसे जाता है उसी को अभी सीखेंगे। तो दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालने का 3 तरीका है। तो सबसे पहला तरीका हम लोग देखते हैं। इफ x and y are two rational numbers, then 1/2 into x plus y is a rational number lying between x and y। यदि आपको कोई भी दो रेशनल नंबर x और y दिया गया हो, तो आप x और y के बीच में एक रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। मान लिया जाए आपको बोला गया है क्या? मान लिया जाए आपको बोला गया है 1/3 और 1/2 के बीच 1/3 और 1/2 के बीच दो रेशनल नंबर बताइए। 1/3 और 1/2 के बीच 2 रेशनल नंबर आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे? रेशनल नंबर बताने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, मान लीजिए नंबर लाइन पे ये आपका 1/3 है, 1/2 है। इन्हीं दोनों के बीच आपको कुछ रेशनल नंबर बताने हैं। दो रेशनल नंबर आपसे पूछा गया है। तो रेशनल नंबर निकालने का तरीका, सबसे पहला मेथड क्या है? हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। जो भी दो नंबर दिया गया हो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उन दोनों नंबर के बीच वाला रेशनल नंबर आ जाएगा। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? 1/3 और 1/2। तो 1/3 प्लस 1/2 दोनों को ऐड करके उसका आधा कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटू 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 3 2 प्लस 2 5/6 मतलब 5/12। तो 5/12 मतलब 5/12 ऐसा रेशनल नंबर है जो 1/3 और 1/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो 5/12 कहीं इसके ठीक बीच में होगा। तो आपने 1/3 और 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल लिया। आपसे पूछा गया था दो रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? आप या तो इसके और इसके बीच एक रेशनल नंबर और निकाल दीजिए, या फिर 5/12 या और 1/2 के बीच एक रेशनल नंबर निकाल दीजिए। तो वो रेशनल नंबर 1/3 और 1/2 के बीच भी होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक रेशनल नंबर तो 1/3 और 1/2 के बीच 5/12 निकाल लिए। दूसरा रेशनल नंबर हम निकाल लेते हैं 5/12 और 1/2 के बीच में। क्या तरीका है? 1/2 इंटू 5/12 प्लस 1/2 हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। तो 1/2 इंटू 12 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 12 ही होगा। 5 प्लस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 5 प्लस 6 11/12। तो 11/24। तो 11/24 कहाँ आएगा? 5/12 और 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर 11/12 भी है। तो 1/3 और 1/2 के बीच में हम आसानी से दो रेशनल नंबर निकाल लिए। कौन कौन सा? 5/12 और 11/24। ये तो एक मेथड था। और ये मेथड अगर आपको दो रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर तक निकालने के लिए बोला जाए, तब तक तो ये सही रहता है।
जैसे ही 5 रेशनल नंबर या उससे ज़्यादा निकालने के लिए बोल दिया जाए तो ये प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके लिए एक दो मेथड और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक मेथड वो था हाफ इंटू एक्स प्लस वाई वाला, ये दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ रेशनल नंबर्स आर सेम, जब दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो तब उस स्थिति में क्या करते हैं, उस केस में बहुत आसानी से दोनों दिए गए रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर जो भी होते हैं उसको बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। मान लिया जाए अगर आपको बोला जाए 1/3 और 2/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए। कितना रेशनल नंबर निकालिए? 5 रेशनल नंबर निकालिए 1/3 और 2/3 के बीच में। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, आपसे पूछा कितना गया है 5 रेशनल नंबर, तो आप कुछ मत कीजिए, जो भी आपको 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं उसको जितना रेशनल नंबर निकालना है उससे 1 बढ़ा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/3 और 2/3 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 1/3 के और 2/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, 5 से 1 ज़्यादा जितना निकालना है उससे 1 बढ़ा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/3 को हम आसानी से 2/3 इंटू 6/6 लिख सकते हैं। चूँकि आपको 5 रेशनल नंबर ही चाहिए तो आप क्या करेंगे, 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो कितना आ जाएगा 6/18, ये कितना आ जाएगा 12/18। अब आप आसानी से 6/18 और 12/18 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। 6/18 और 12/18, 6/18 और 12/18 के बीच में 5 रेशनल नंबर कौन कौन आ जाएगा, 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18। तो ये 5 रेशनल नंबर आपको आसानी से मिल गया। उसके बाद एक मेथड और है, और ये मेथड हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। पहला वाला जो मेथड था हाफ इंटू एक्स प्लस वाई वाला, ये 5 रेशनल नंबर से ज़्यादा अगर आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आपको बहुत टाइम लगेगा, कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो तीसरा मेथड है ये हर एक प्रकार के क्वेश्चन में आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता। तो ये तीसरा मेथड कह क्या रहा है, इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 रेशनल नंबर्स सच डेट x is less than y, and if we have to find n rational numbers between x and y, then d equals to y minus x upon n plus 1। यदि कोई भी 2 रेशनल नंबर x और y दिए गए हों, यदि कोई भी 2 रेशनल नंबर x और y दिए गए हों तो उनमें से एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक d फाइंड करेंगे, डी निकालना पड़ेगा हमको। डी कैसे निकालेंगे, बड़े वाले रेशनल नंबर में छोटे वाले रेशनल नंबर को घटा देंगे, y माइनस एक्स करेंगे, जो बड़ा रेशनल नंबर है उसमें छोटे वाले रेशनल नंबर को घटा देंगे, अपॉन उसको n+1 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको n रेशनल नंबर निकालना है तो आपको n+1 से डिवाइड करना पड़ेगा डी निकालने के लिए। डी इक्वल टू हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन n+1। अब n रेशनल नंबर लिखेंगे कैसे, तो छोटा वाला जो नंबर है जो कि x था आपका, छोटा वाला रेशनल नंबर में क्या करेंगे, आप d जोड़ेंगे, फिर x + 2d दूसरा रेशनल नंबर हो जाएगा, तीसरा रेशनल नंबर x + 3d हो जाएगा, चौथा x + 4d हो जाएगा, उसी तरह से nवां x + nd हो जाएगा। इसका अभी हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लिया जाए आपको एग्जाम्पल के तौर पर 2/5 और 3/4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल दिया गया, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता कीजिए इन दोनों में छोटा कौन है, 2/5 छोटा है या 3/4 छोटा है। तो 2 फ्रैक्शन अगर दिए गए हों तो छोटा और बड़ा कैसे पता लगाते हैं, पढ़ चुके होंगे पहले से। 2/5 और 3/4 में पता लगाना है कौन बड़ा है, तो कुछ नहीं कीजिए, सीधा सीधा
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आएगा 8 आएगा। अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। अब 8 बड़ा है या 15, तो 15 बड़ा है। 15 बड़ा है तो इधर वाला जो भी नंबर बाद वाला है, अगर ये बड़ा है तो ये वाला नंबर मतलब 3/4 बड़ा है 2/5 से। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा कितना 8। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15। 8 और 15 में अगर 15 बड़ा है तो ये वाला बाद वाला फ्रैक्शन भी बड़ा है। तो हमको ये पता चल गया कि 2/5 और 3/4 में बड़ा 3/4 है। तो x बराबर कितना दिया गया है आपको, x इक्वल टू 2/5 दिया गया है, y इक्वल टू 3/4 दिया गया है। 2/5 और 3/4 के बीच में ही आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। रेशनल नंबर निकालना कितना है 5, तो n इक्वल टू कितना है 5। मेथड आपको क्या बताए थे, d फाइंड करना है सबसे पहले। d कैसे फाइंड करते हैं, d इक्वल टू क्या बताए थे y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। साइड में इमेज दिख रहा होगा, वहाँ देख लेंगे फोटो में। d इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो y कितना है 3/4 माइनस 2/5 अपॉन n कितना है 5 रेशनल नंबर निकालना है तो आपको 5 + 1 करना पड़ेगा d निकालने के लिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट। एलसीएम कितना होगा 20। 20 को 4 से भाग देंगे 5, 5 को 3 से गुना करेंगे 15, माइनस 20 को 5 से भाग देंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 अपॉन 5 1 6। तो कितना आ जाएगा 7/20 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको क्या लिखेंगे 7/120। तो d का वैल्यू हमको कितना आ गया 7/120। आपको निकालना क्या था 5 रेशनल नंबर निकालना था 2/5 एंड 3/4 के बीच में। तो लिखेंगे सो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/4 आर। लिखेंगे रेशनल नंबर कैसे, क्या बताए थे x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d और क्या हो जाएगा x प्लस 5d। सबका वैल्यू यहाँ x और d का वैल्यू आप रख दीजिए, आपको 5 रेशनल नंबर आसानी से मिल जाएगा। x का वैल्यू कितना है 2/5, x 2/5 को बोले थे, प्लस d कितना निकाले 7/120 को ही d बोले थे। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेंगे। आपको क्या करना है 2/5 प्लस 7/120 करना है। तो एलसीएम लेंगे 5 और 120 का, कितना आएगा 120 आएगा। 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 24, यहाँ 24 आएगा। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा प्लस 7, मतलब 55/120। 55/120 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 55/120 आएगा। अब देखिए x प्लस 2d क्या है, x प्लस 2d को आप क्या लिख सकते हैं x प्लस d लिखा जा सकता है। और आपको x प्लस d का वैल्यू पता चल चुका कितना 55/120। ये कुछ नहीं है, x प्लस d में ही d को ऐड किया गया है। तो x प्लस d कितना है 55/120 प्लस d का वैल्यू कितना निकाले हैं 7/120। देखिए यहाँ कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। 120 और 120 का एलसीएम 120 ही आएगा। 55 + 7 कितना हो जाएगा 7 5 12, 62/120 आ जाएगा। उसी तरह से x प्लस 3d निकालेंगे तो x प्लस 3d को x प्लस 2d प्लस d लिख सकते हैं। तो x प्लस 2d का वैल्यू आप कितना निकाल चुके हैं 62/120 और d का वैल्यू कितना है 7/120। तो कितना हो जाएगा 69/120। उसी तरह से x प्लस 4d को आप क्या लिख सकते हैं x प्लस 3d प्लस d। x प्लस 3d का वैल्यू 69/120 प्लस d का वैल्यू 7/120। तो कितना हो जाएगा 69/120 प्लस 7/120। एलसीएम 120, 69 प्लस 7 76/120। और x प्लस 5d को x प्लस 4d प्लस d लिखा जा सकता है। x प्लस 4d का वैल्यू आप 76/120 निकाल चुके हैं। उसमें d मतलब 7/120 ऐड कर दिए, कितना आ जाएगा 77, 3 बाकी 1 7 8 83/130 आ जाएगा। तो आपको 2/5 और 3/4 के बीच में
2/5 और 3/4 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर मिल गया। कौन कौन सा? 55/120, 62/120, 69/120, 76/120, 83/120। तो इस तरह से आसानी से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर बताना है। तो सबसे इजी वाला मेथड सबसे पहले बता रहे हैं, जो कि हम दूसरे नंबर पे बताए थे, जिसका नाम हम उस समय मेथड 2 दिए थे। ठीक है, तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। दूसरा वाला नियम क्या बताए थे? इफ डिनोमिनेटर इज सेम, तो आपको जितना रेशनल नंबर निकालना रहता था उससे एक बढ़ा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 को 3/1 लिखा जा सकता है, 4 को 4/1 लिखा जा सकता है। यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/1 को 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21/7 आ जाएगा। 4/1 को 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28/7 आ जाएगा। तो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 को ही 21/7 लिखे, 4 को ही 28/7 लिखे। तो 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर आप इजीली लिख सकते हैं। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 21/7 और 28/7 के बीच में आप 6 रेशनल नंबर लिख दिए। तो यही आपका आंसर हो गया। ये आपका एक मेथड था। इस क्वेश्चन को हम लोग तीनों मेथड से करने वाले हैं। तो दूसरा मेथड देख रहे हैं। दूसरे मेथड में वही x + y/2 वाले मेथड से इसको बनाएंगे। तो एक रेशनल नंबर आपको 3 दिया हुआ है, दूसरा रेशनल नंबर आपको 4 दिया हुआ है। तो एक रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच आप आसानी से निकाल सकते हैं x + y/2 करके। मतलब 3 + 4/2 अगर कर देंगे तो आपको 3 और 4 के ठीक बीच वाला एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 क्या लिखेंगे? हाफ इंटू 3 + 4। जब दोनों को ऐड करेंगे 7 आएगा, 7/2। तो 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर 7/2 भी है। ठीक है, और हमको 3 और 4 के बीच में और हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो अब करेंगे क्या? 7/2 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल लीजिए, फिर जो आएगा वो और 4 के बीच में निकाल लेंगे, तभी हम देखते हैं। तो ये रेशनल नंबर बिटवीन, अब आपको पता चल चुका है 3 और 4 के बीच में 7/2 है। 7/2 और 4 के बीच में भी अगर कोई रेशनल नंबर होगा तो वो भी 3 और 4 के बीच में ही आता होगा। तो हम क्या करेंगे? 7/2 और 4 के बीच वाला रेशनल नंबर निकाल लेंगे। तो अ रेशनल नंबर बिटवीन 7/2 एंड 4, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 7/2 + 4। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? दोनों को ऐड करने के बाद 15/2 आएगा। 15/2 का आधा, तो 15/4 हो जाएगा। तो 7/2 और 4 के ठीक बीच में एक रेशनल नंबर आ गया 15/4। अब हमको क्या करना है? 15/4 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर हम निकाल लेते हैं। ए रेशनल नंबर बिटवीन 15/4 एंड 4। इन दोनों के बीच में भी अगर एक रेशनल नंबर निकाल लेंगे तो वो भी तो 3 और 4 के बीच में ही लाई करता होगा। तो क्या लिखेंगे? हाफ इंटू 15/4 + 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाफ इंटू LCM 4, 15 + 16, तो कितना आ जाएगा? 31/8। तो 31/8 जो है 15/4 और 4 के बीच में आ रहा है। 31/8 15/4 और 4 के बीच में आ रहा है। तो हमको मिल कितना नंबर गया? रेशनल नंबर 1, 2, 3। अभी 3 रेशनल नंबर हमको और निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम बोले थे इस मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो क्या लिखेंगे? ये रेशनल नंबर बिटवीन, आप इधर भी निकाल सकते हैं, 3 और 7/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो वही हम कर लेते हैं। रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 7/2। तो क्या लिखेंगे? हाफ इंटू 3 + 7/2। तो इसको सॉल्व करेंगे। हाफ इंटू LCM 2,
यहाँ 1 है, 1 को 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 7 तो कितना आ जाएगा 7 6 13/4। तो एक रेशनल नंबर 3 और 7/2 के बीच में 13/4 भी है। तो हमको मिला कितना रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर मिल गया। तो आप और 3 और 13/4 के बीच में भी एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। 3 एंड 13/4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल लेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू 3 प्लस 13/4। तो हाफ इंटू एलसीएम 4 4 दिया 12 प्लस 13 तो 12 13 25/8। तो 25/8 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो 3 और 13/4 के बीच में है। तो इसको क्या लिखेंगे 25/8 लिखेंगे। हमको कितना रेशनल नंबर मिल गया 1 2 3 4 5। हमको एक रेशनल नंबर और चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हैं। 3 और 25/8 के बीच में 3 और 25/8 के बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। तो रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 25/8 तो क्या लिखेंगे हाफ इंटू 3 प्लस 25/8। तो हाफ इंटू 8 हो जाएगा एलसीएम 8 3 या 24 प्लस 25 दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 49/8। तो आपको 5 रेशनल नंबर मिल गया। कौन कौन सा 7/2 15/4 31/8 13/4 25/8 एंड 49/8। तो नीचे लिख भी देंगे, क्या लिखेंगे सो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर क्या क्या निकाले 7/2 15/4 31/8 13/4 25/8 एंड 49/8। यही आपके 6 रेशनल नंबर हैं। अब एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, दोनों अलग अलग मेथड से निकाले, दोनों का आंसर सेम नहीं आया होगा। तो अगर आपको किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच वाला रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए तो जरूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम है। आप अलग अलग मेथड से बनाएंगे, आपका आंसर अलग अलग आ सकता है। क्योंकि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में, किसी भी 2 दिए गए रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रूप से अनेक रेशनल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो आप उसमें से कुछ रेशनल नंबर का नाम लिख सकते हैं। कोई दूसरा बच्चा आएगा, वो उसके बीच वाला ही कोई दूसरा रेशनल नंबर का मतलब कोई दूसरा रेशनल नंबर बता के जाएगा। तो सबका आंसर सेम आना जरूरी नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को तीसरा वाला मेथड से भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा मेथड में वही d=y-x/n+1 वाला मेथड। तो इसमें से एक रेशनल नंबर आपको क्या दिया गया है 3 दिया गया है, दूसरा दिया गया है 4। तो आपको 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या बताए थे, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देना है, मतलब y-x करना है। तो 4 - 3 करेंगे, y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू कितना है 3 है। आपको रेशनल नंबर निकालने 6 हैं, तो n का वैल्यू 6 है। तो यहाँ आपको 6 + 1 करना पड़ेगा। तो कितना आ गया 4 में से 3 जाएगा 1/7। डी का वैल्यू 1/7 आया। लेकिन आपको डी नहीं चाहिए, आपको चाहिए 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर आपको चाहिए। तो 6 रेशनल नंबर निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप डी फाइंड कीजिए, उसके बाद x में d को ऐड कर देंगे तो पहला रेशनल नंबर मिलेगा, x में 2d ऐड करेंगे दूसरा रेशनल नंबर मिलेगा, x में 3d ऐड करेंगे तीसरा रेशनल नंबर मिलेगा। इस तरह से किया जाता है। x का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस 1/7, 3 + 1/7 कितना बन जाएगा 22/7। एलसीएम 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 + 1 तो 22/7 एक रेशनल नंबर मिल गया। दूसरा रेशनल नंबर कितना होगा x + 2d। x + 2d को क्या लिखा जा सकता है, x + 2d को x + d + d लिखा जा सकता है। 2d को d + d लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कैलकुलेशन में आपको आसानी होगा। देखिए x + d कितना आप निकाल चुके हैं, x + d का वैल्यू 22/7 निकाल चुके हैं। तो 22/7 प्लस d का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/7 निकाले हैं। देखिए यहाँ एलसीएम इजीली 7 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आसान हो गया। तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम 7 हो गया, 21 + 1 22/7। x + 3d को क्या लिख सकते हैं x + 2d + d।
तो 22/7 प्लस डी का वैल्यू कितना है 1/7, तो कितना आ जाएगा 23/7। उसी तरह से x प्लस 4d को x प्लस 3d प्लस डी लिखा जा सकता है। x प्लस 3d का वैल्यू आप 23/7 निकाल लिए हैं और d का वैल्यू 1/7 है, तो कितना हो जाएगा 24/7 हो जाएगा। x प्लस 5d हो जाएगा पांचवा रेशनल नंबर। x प्लस 5d को x प्लस 4d प्लस डी लिखा जा सकता है, मतलब 24/7 प्लस 1/7 मतलब 25/7 लिख सकते हैं। x प्लस 6d हो जाएगा आपका छठा रेशनल नंबर। छठा रेशनल नंबर x प्लस 6d हो जाएगा, उसको x प्लस 5d प्लस डी लिखा जा सकता है। तो x प्लस 5d का वैल्यू 25/7 निकाल चुके हैं, प्लस 1/7 हो जाएगा, तो 26/7 हो जाएगा। लास्ट में क्या लिख देंगे, सो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। कौन कौन से निकाल लिया 22/7, 23/7, अच्छा ये 22/7 आया था, 21/7 नहीं आया था, तो यहाँ 23 हो जाएगा। तो यहाँ 23 कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 24 आ जाएगा यहाँ, 24 प्लस 25 26 27, तो कितना कितना आ गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये आपका आंसर आ गया, 6 रेशनल नंबर निकल गया। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल हो दो दिए गए रेशनल नंबर का, तो सबसे अच्छा मेथड वही होता है कि जितना रेशनल नंबर आपको निकालने के लिए बोला जाए उससे एक बढ़ा के उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस मेथड का तो आपके एनसीईआरटी में कोई चर्चा भी नहीं किया गया है, पहला मेथड और दूसरा मेथड ही एनसीईआरटी में दिया गया है। तो अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वही दोनों नियम, मतलब वही दोनों मेथड को अच्छे से फॉलो करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम वही बेस्ट मेथड जो आपका सबसे आसान है, सस्ता वाला मेथड, उसी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बताना है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आपको चाहिए कितना रेशनल नंबर 5 चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/5 को 3/5 इंटू 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से 4/5 दिया गया है, तो आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए, 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 18/30, 24/30। तो 18/30 और 24/30 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर्स इजीली लिख सकते हैं। लिखेंगे सो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। कौन कौन से रेशनल नंबर 18/30 और 24/30 के बीच में आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो 5 रेशनल नंबर आपको मिल गया। यही मेथड सबसे बेस्ट है, बाकी दोनों मेथड से आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें भी 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर पूछा था। तो ये भी इजीली आप कर सकते हैं। 1 को आपको 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया था, तो क्या करेंगे 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 और 2 के बीच आपसे पूछा गया था, तो 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12/6। तो 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर आप क्या क्या लिख सकते हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6 लिखेंगे। सो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 क्या क्या हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। 5 रेशनल नंबर आप 1 और 2 के बीच में लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अपने आंसर के लिए आपको रीजन भी देना है। तो सबसे पहला क्या बोला है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब दुनिया में जितने नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे होल नंबर हैं। ये बात सही है या गलत है? तो बिल्कुल ये बात सही है।
पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम लोग ये चीज़ मतलब डिस्कस कर चुके हैं। अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो रीजन क्या देंगे बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर होल नंबर। होल नंबर जो है नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देने से ही बनता है। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर होल नंबर्स। उसके बाद दूसरा बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो दुनिया में जितने भी इंटीजर हैं सारे के सारे होल नंबर हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कोई आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। मान लीजिए -5 की ही बात करते हैं, तो -5 क्या है? -5 इज एन इंटीजर, -5 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। -5 एक इंटीजर है लेकिन एक होल नंबर नहीं है। एक एग्जाम्पल दे दिए और बता दिए कि ये स्टेटमेंट गलत है। अगला क्या बोला, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर हैं सारे के सारे होल नंबर हैं क्या? तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। कोई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। 3/5 इज अ रेशनल नंबर, 3/5 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। 3/5 एक रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी का ही, वो भी हम देख ही लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में भी वही ट्रू और फॉल्स बताना है और रीजन भी देना है। तो क्या बोला है, पहला एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। दुनिया में जितने होल नंबर हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं क्या? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? जीरो एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। हम एक ऐसा एग्जांपल दे दिए जो कि इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करता है। वैसे डिटेल में हम पिछले पार्ट में बता चुके हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इंटीजर, कोई भी इंटीजर है उसको आप z/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिकॉज एवरी इंटीजर z कैन बी रिटन एज z/1। कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, मान लिया 5 ही लेते हैं, आप 5 को 5/1 लिख सकते हैं ना, 5/1 लिख सकते हैं। मान लीजिए -3 लेते हैं तो -3 एक इंटीजर है, -3 को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जितना भी इंटीजर है दुनिया में सारा का सारा रेशनल नंबर ही है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या बोला है और सबसे लास्ट, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारा रेशनल नंबर इंटीजर होता है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। फॉल्स, बिकॉज 5/3 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। बिकॉज 5/3 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। तो एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल के साथ पूरे डिटेल में ख़त्म हुआ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।